जय श्री राम। ब्यूटीफुल सोल, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं कविता और आज हम देखने वाले हैं कि 15 दिसंबर से लेके 25 दिसंबर आपके लिए कैसा रहने वाला है। यूनिवर्स आपको क्या मैसेज और क्या गाइडेंस देना चाहता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का वीकली टैरो गाइडेंस। पिरामिड्स हैं यहाँ पे, आपको इनमें से कोई भी एक पिरामिड चूज़ करना है जिसकी भी एनर्जी आपको अट्रैक्ट कर रही है। आप उनमें से कोई भी एक चूज़ कर सकते हो। ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है किसी के साथ ये रेजोनेट करे और किसी के साथ नहीं भी कर सकती है। लंबी सांस लीजिए और अपने ईष्ट या जिनको भी आप मानते हो उनका नाम लीजिए, उनका ध्यान कीजिए और फिर इन 3 पिरामिड से कोई भी एक पिरामिड चूज़ कीजिए। आप में से जिसने भी ग्रीन पिरामिड चूज़ करा है, चलो देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहता है, क्या गाइडेंस देना चाहता है। ये है पाइल नंबर 1। अगर हम बात कर रहे हैं लव एंड रिलेशनशिप की, तो यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाहता है कि देखो, आपके अगर रिलेशनशिप में थोड़ा सा अप्स एंड डाउन चल रहे हैं तो आप उसको मिलके आपस में बात करके उसको सॉल्व कीजिए। ठीक है। और आपका कम्युनिकेशन जो है ना इस बीच में थोड़ा स्ट्रांग होगा। दोनों को अपने इक्वल एफर्ट्स देने पड़ेंगे। ऐसे नहीं कि केवल आप ही मतलब एफर्ट्स लगा रहे हो, आपका पार्टनर नहीं लगा रहा है। दोनों को ही इक्वल एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। ठीक है। और पार्टनर के साथ मिलकर कुछ फ्यूचर प्लानिंग भी हो सकती है आपकी। ठीक है, जैसे अपने सेविंग्स को लेके या घर को लेके या फिर करियर को लेके। अगर आप सिंगल हैं, आपका कनेक्शन किसी ऐसे इंसान से बनेगा जो आपके रिस्पेक्ट करता होगा और वो प्रैक्टिकल नेचर का होगा। अब बात करते हैं हम आपकी हेल्थ की। देखो, इस टाइम पे थोड़ा आपकी हेल्थ गड़बड़ हो सकती है, थोड़ा आपको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन यूनिवर्स कह रहा है कि टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस टाइम पे आपकी हेल्थ जो है वो इम्प्रूव होगी। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपना डेली रूटीन चेंज करना पड़ेगा, हेल्थी डाइट लेना पड़ेगा और डॉक्टर की सलाह से ही आपको मेडिसिन लेनी है। डॉक्टर के टच में रहना है। ये नहीं कि आपको किसी ने भी बोला कि ये मेडिसिन लो और आपने वो मेडिसिन ले ली बिना डॉक्टर की सलाह के। तो आपको डॉक्टर के टच में रहना है, डॉक्टर की सलाह से मेडिसिन लेनी है, अपना डेली रूटीन चेंज करना है, अपनी डाइट का ध्यान रखना है। आपकी हेल्थ इम्प्रूव होगी, धीरे धीरे होगी, बट आपकी हेल्थ इम्प्रूव होगी। बात करते हैं हम आपके करियर फाइनेंसिस की। कि देखो, यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आपको सोलो वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सोलो वर्क मत कीजिए। आपको टीम वर्क करना है। ठीक है ना। दूसरों की हेल्प से ही प्रोग्रेस फास्ट होगी आपकी। और जो आपके फाइनेंसेस हैं वो स्लो स्लो ग्रोथ होंगे। ठीक है। हो सकता है आपको न्यू कोलैबोरेशन करने का मौका मिले। ठीक है, या किसी एक्सपर्ट के साथ काम करने का चांस मिल सकता है आपको। ठीक है। आपके काम की तारीफ अप्रिसिएशन मिलने वाली है आपको। ठीक है, यूनिवर्स आपको यही एडवाइस दे रहा है कि आपको अकेले काम नहीं करना है, आपको टीम वर्क करना है आपको। ठीक है ना, दूसरों की हेल्प से ही आपको प्रोग्रेस मिलेगी। यूनिवर्स आपको ये गाइडेंस दे रहा है। फाइल नंबर 1। अगर आपसे ये रीडिंग रिजोनेट होती है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए थैंक यू यूनिवर्स। आप में से जिसने भी रेड पिरामिड चूज करा है, देखते हैं यूनिवर्स आपके लिए क्या गाइडेंस लेके आया है। ठीक है। और आपका ये जो 15 टू 25 दिसंबर है, देखो क्या होने वाला है। करते हैं हम रिलेशनशिप की। देखो, मुझे यहाँ पे ना आपके रिलेशनशिप में ना थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यूज दिख रहे हैं। ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी और आपने अपने पार्टनर के साथ ना बहुत सारी उम्मीदें रखी हुई है। ठीक है। तो जो आपका पार्टनर है ना वो आपको उतना डिलीवर नहीं कर रहा है जितना आप अपने पार्टनर से चाहते हैं। ठीक है, यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आपको कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है, आपस में बात करने की ज़रूरत है और आपको जो है ना रियलिटी को देखना है। ठीक है ना, थोड़ा ग्राउंडेड कन्वर्सेशन करने की ज़रूरत है आपको। अगर सिंगल है तो आपके सामने ना हो सकता है कि मल्टीपल क्राइसिस हो
या फिर आपके सामने ना बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप उनको लेके कंफ्यूजन में हो। ठीक है, आप रियलिटी से ज़्यादा जो है ना इमेजिनेशन में हो अपने। ठीक है, तो यूनिवर्स आपको कह रहा है कि डे ड्रीमिंग करना छोड़ दो और रियलिटी को देखो। अब बात करते हैं करियर। देखो, करियर पाथ को लेके ना थोड़ा सा मुझे अनसर्टेनिटी दिख रही है। यहाँ पे बहुत सारे आइडियाज, हॉबीज या करियर ऑप्शंस जो है ना आपको अट्रैक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, लेकिन थोड़ा मुझे ना यहाँ पे फोकस की कमी नज़र आ रही है। स्टार्ट तो आप कर लेते हो ना, बट लेकिन फिनिशिंग मतलब नहीं हो पाता है, फिनिश नहीं हो पाता है आपसे। डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, करियर ग्रोथ भी मुझे यहाँ पे थोड़ा स्लो दिख रहा है। यूनिवर्स आपको एडवाइस कर रहा है कि आपको एक ही डायरेक्शन चूज करना है। ठीक है ना, उस पे ही कॉन्सेंट्रेट करो और उस पे ही अपने एफर्ट्स को डालो। बात करें आपकी, अगर हम फाइनेंसेस को देखें, तो देखो जो फाइनेंशियली डिसीजन को लेके ना कंफ्यूजन है बहुत ज़्यादा। ठीक है ना, क्योंकि आपको ऑप्शंस ना बहुत सारे नज़र आ रहे हैं। इन्वेस्टमेंट, सेविंग या कोई भी न्यू इनकम सोर्सेज को लेके ना क्लियर डायरेक्शन नहीं मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। कुछ लोग आपको ना गलत एडवाइस भी दे सकते हैं। मनी फ्लो जो है ना इमेजिनेशन में तो ज़्यादा है आपका, बट लेकिन जो रियलिटी है ना उसमें कम है। तो यूनिवर्स आपको एडवाइस कर रहा है, आपको गाइडेंस देना चाहता है कि आप ना एक पर्टिकुलर प्लान बनाइए। ठीक है, इमोशंस डिसीजन से ना आपको पैसों में लॉसेस हो सकता है। तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल, यहाँ पे आप प्रैक्टिकल हो जाइए और थोड़ा सोच समझ के आपको यहाँ पे डिसीजन लेने की ज़रूरत है। है आपकी हेल्थ की, तो देखो मुझे यहाँ पे ना आपके ना आपको अपने हेल्थ में भी ना क्लैरिटी नहीं दिख रही है। ठीक है ना, कभी कभी आपको फील होता है कि जैसे ना लेजीनेस फील होता है। कभी तो आप मोटिवेशन में रहते हो और कभी इमोशनल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता। ओवर थिंकिंग भी यहाँ पे चल रही है, मतलब आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करोगे इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा इल्यूजन आपको होगी। ठीक है ना, क्योंकि रियलिटी से ज़्यादा ना आप कि रियलिटी उतनी नहीं होगी जितना आप ज़्यादा सोच रहे हो उस चीज़ को। ठीक है, यूनिवर्स आपको एडवाइस कर रहा है कि आपको ना वाटर का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा करना है। अपना जो आपका स्लीपिंग पैटर्न है ना उसको इम्प्रूव करना है। ठीक है ना, और जो प्रैक्टिकल अप्रोच है ना वो रखनी है आपको। ठीक है, ओवर थिंक बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि ओवरऑल अगर मैं बात करूँ ना, तो यहाँ पे थोड़ा ना वही इल्यूजन्स बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहा है। चाहे वो आपके फाइनेंसेस को लेके हो, चाहे आपके हेल्थ को लेके हो, या आपके रिलेशनशिप को लेकर हो। यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा ना क्लियरिटी की कमी नज़र आ रही है। फाइल नंबर 2, देखो यूनिवर्स की तरफ से ना आपके लिए यही मैसेज है कि आपको ना एक ही ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, डिसिप्लिन फॉलो करो। डिसीजन जो है ना आपको दिल से नहीं लेना है, लॉजिक से लो। ठीक है ना, रियलिस्टिक गोल सेट करो और इल्यूजन से बाहर निकलो। आपको यूनिवर्स यही गाइड करना चाह रहा है, आपके लिए यही मैसेज है। फाइल नंबर 2, अगर आपको ये रीडिंग आपको अपने से रिजोनेट करती है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए थैंक यू यूनिवर्स। ये एक जर्नल रीडिंग है, हो सकता है ये किसी के साथ रिजोनेट करे और किसी के साथ नहीं कर सकती है। आप लोगों में से किसी ने अगर ये पर्पल कलर का पिरामिड चूज करा है, फाइल नंबर 3, देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है। 15 to 25 दिसंबर आपके लिए कैसे रहने वाला है, आपके लिए क्या मैसेज है। फाइल नंबर 3, अगर हम बात करें रिलेशनशिप की, ठीक है ना, अगर आप सिंगल हो तो देखो आप इस वक्त ना डीप हीलिंग फेज में हो। यूनिवर्स कह रहा है पहले खुद को समझो, पहले खुद को समझो, फिर सही पार्टनर आएगा। सेल्फ लव, पास बॉन्ड का हीलिंग है, इमोशनल इंडिपेंडेंसी है। अगर आप रिलेशनशिप में हो, ठीक है, हम बात करें अगर रिलेशनशिप की, तो आप दोनों लोगों के बीच में ना थोड़ा सा ना इमोशनल डिस्टेंस हो सकता है। दोनों अपने अंदर ना आंसर ढूंढ रहे हैं। कम्युनिकेशन स्लो हो सकती है, बट ब्रेकअप एनर्जी यहाँ पे नहीं दिख रही है। ठीक है ना, और आप दोनों को ना देखो यूनिवर्स कह रहा है कि आप दोनों को ना अभी थोड़ा सा ना स्पेस, अपने रिलेशनशिप में ना स्पेस देने की ज़रूरत है ताकि वो थोड़ा सा रिपेयर करेगा।
ठीक है ना? और आपके लिए यही एडवाइस है कि इमोशनल क्लैरिटी लाओ, ठीक है ना? आप जितने भी आशाएँ आपने बाँध के रखी हुई है ना, उनको बैलेंस करो और थोड़ा-सा ना टाइम दो यहाँ पर, ठीक है? सेल्फ हीलिंग करो। कह रहा है कि आप पहले ना अपने आप को हील करो, ठीक है? सेल्फ हीलिंग यहाँ पे दिख रही है। अपने आप को पहचानो। मतलब आपको इधर-उधर कहीं से एडवाइस लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स चल रही है ना, उनके जवाब जो है ना, वो सब आपके अंदर ही हैं, ठीक है ना? आपको खुद में वो जवाब ढूँढना है, तो यहाँ पे थोड़ा-सा अपने को टाइम दो और यहाँ पे सेल्फ हीलिंग लग रही है, ठीक है ना? थोड़ा आप हो सकता है कि थोड़ा इस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी भी यहाँ पे दिख रही है मुझे, यहाँ पे। तो आप थोड़ा-सा इस टाइम पे स्पिरिचुअल भी फीलिंग आ सकती है या फिर थोड़ा स्पिरिचुअल पाथ पे भी आप थोड़ा डाइवर्ट हो सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे थोड़ा आपको टाइम थोड़ा वेट करो आप। कहते हैं करियर की, करियर में ना आप डायरेक्शन ढूँढ रहे हो, ठीक है ना? अकेले डिसीज़न लेने का टाइम नहीं है, अदर्स की एडवाइस काम नहीं करेगी, आपको डीप थिंकिंग करना है, ठीक है ना? प्लानिंग के साथ आपको काम करना है, ठीक है? सोलो वर्क करना है आपको यहाँ पे और थोड़ा-सा ना आपको रिसर्च करने की ज़रूरत है, ठीक है? और यूनिवर्स आपको एडवाइस कर रहा है कि एक सेफ प्लेस में बैठ कर ना गोल्स को लिखो, ठीक है? करियर चेंज या नेक्स्ट स्टेप का क्लियर वर्जन आएगा। बात करते हैं आपकी हेल्थ की। देखो यहाँ पे मुझे दिख रहा है ना, आप इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट हो या आपके ना इमोशंस जो है ना बैलेंस नहीं है और थोड़ा मेंटल टायर्डनेस भी दिख रही है, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, ठीक है ना? आपको यूनिवर्स इस टाइम पे कह रहा है कि आप थोड़ा मेडिटेशन करिए, ठीक है? आपको अकेले रहने की ज़रूरत है, अपने आप को हील करने की ज़रूरत है। यहाँ पे मुझे इम्यूनिटी भी स्लो आपकी इम्यूनिटी भी स्लो हो सकती है, ठीक है? आपके लिए एडवाइस यही है कि आप मेडिटेशन करो, वॉक करो, ठीक है? अपना स्लीपिंग पैटर्न को सही रखो, ठीक है ना? और आपको यहाँ-वहाँ कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? सोशल डिस्ट्रैक्शन कम करो, ठीक है? क्योंकि जो भी सॉल्यूशन है, जो भी आंसर है ना, वो सब आपके अंदर ही है। अपने अपने इनर वॉइस को सुनो, ठीक है ना? इस टाइम पे मुझे आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हाई पॉइंट पर दिख रही है, ठीक है? किसी ना लंबे समय से किसी चीज़ को लेके परेशान हो, ठीक है? उसका भी यहाँ पे एंड होने वाला है। आपके लिए एडवाइस यही है कि आप अपने इनर वॉइस को सुनो, थोड़ा-सा आप यू नो अकेले में रहो, अपने आप को थोड़ा-सा टाइम दो, मेडिटेशन करो, ठीक है? यही आपको यूनिवर्स मैसेज देना चाहता है। पाइल नंबर 3, अगर ये रीडिंग आपसे रिजोनेट करती है तो प्लीज़ कमेंट में टाइप कीजिए थैंक यू यूनिवर्स। ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है किसी से कर सकती है और किसी से नहीं कर सकती है। Thank you for watching.